हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। और अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो सीरीज के सभी क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि बायोलॉजी से तो दोस्तों एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज के लिए हम काफ़ी मेहनत करके सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज केवल ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ही दोस्तों हमने सिलेक्शन किया है जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो सीरीज के सभी क्वेश्चन का तैयारी जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का जो दोस्तों आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों हम आज के इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है आगे बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिए। आज का जो दोस्तों यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। अंडाणु बनने की जो विधि होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो एक का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि दोस्तों अंड जनन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंड जनन। आप लोगों को जिसका आंसर पहले से पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि भाई इतना क्वेश्चन का आंसर हम पहले से जानते थे। 2 नंबर जो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। शुक्राणु जो बनने का क्रिया विधि होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ जो 2 का ए ऑप्शन है बिल्कुल ही दोस्तों सही होगा, यानी कि शुक्राणु है ना जनन कहलाता है। और आपको बता दें कि शुक्राणु जो है वो नर जनन नर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो नर में। और यहाँ पर जो हमने देखा अंडाणु, तो अंडाणु कहाँ पाया जाता है? तो मादा में पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड नहीं किए हैं, जो कि दोस्तों आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 मोबाइल ऐप जो है हम लोगों ने आपके तैयारी के लिए, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए काफ़ी मेहनत करके 2 मोबाइल ऐप जो है हमने तैयार किया है, क्योंकि एक पर दोस्तों सब कुछ वहाँ पर जो है संभव नहीं हो पा रहा था। तो दोनों मोबाइल ऐप का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों पर आपको जो है आपके बेहतर तैयारी के लिए डिफरेंट जो है वहाँ पर सुविधाएं आपको दिया गया। डाउनलोड कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार डाउनलोड करके देखिए, फिर आप खुद बोलेगा कि सर इस तरह का मोबाइल ऐप तो हमने कभी नहीं देखा जो इतना हेल्पफुल हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे मोबाइल ऐप का, तो आप लोग जो है जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी वहाँ पर आपको जो है आपको बता दें कि सभी सब्जेक्ट का वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट सब मिलेगा आपको। क्लास नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर वहाँ पर आपको वीडियोज भी मिल जाएगा। PDF भी दोस्तों आपको बता दें कि सभी क्लास का PDF भी आपको वहाँ पर ही क्या होगा मिलेगा हमारे मोबाइल ऐप पर। तो जो लोग डाउनलोड कर लिए हैं वो लोग जो है अपडेट करते रहिएगा टाइम टू टाइम, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए जो है कुछ न कुछ जो है प्रत्येक सप्ताह नया किया जाता है, नया जोड़ा जाता है। तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों 5 स्टार रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है। फ्री में आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है तो आप लोग तो रेटिंग दे ही सकते हैं। जो यहाँ पर आपका 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें कितने जीव जो है भाग लेते हैं? तो 3 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा, यानी कि 1 जीव भाग लेते हैं। कितने जीव? अलैंगिक जनन जो होता है उसमें केवल 1 जीव ही क्या करते हैं? भाग लेते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम हल्का छोटा कर देते ताकि आपको अच्छा से दिख सके। हाँ, 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। तो आपको बता दें कि जो पौधा होती है उसमें दोस्तों आपको बता दें कि मुकुलन विधि द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि पौधों में मुकुलन विधि द्वारा जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संभव है, ये मुकुलन विधि द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। कायिक जनन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही जो आपका आंसर हो जाएगा 5 का, वो डी होगा सभी से, क्योंकि दोस्तों कायिक जो प्रवर्धन है, कायिक जनन जो है वो जड़ से भी होता है। इसके बाद स्तंभ दैट मीन्स जो तना है उससे भी होता है, पत्ती से भी होता है, जड़ से जो
आपको बता दें कि जड़, कुछ आप देखते हो कुछ ऐसे पौधा जिसका आप जड़ लगा देते हैं तो वहाँ जड़ से पौधा बन जाता है, तो इसका मतलब है कि कायिक जनन जड़ से भी होता है। नेक्स्ट स्तंभ से भी होता है, जैसे आलू का पौधा है, आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक जनन होता है, वो स्तंभ से, डेट मीन्स तना से होता है। नेक्स्ट जो पत्ती से, पत्ती का जो एग्जाम्पल है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ब्रायोफिलम। आप नाम सुने होंगे, ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है उससे दोस्तों क्या होता है, पत्ती से ही क्या होता है, कायिक जनन होता है, डेट मीन्स नए पौधे का विकास होता है। किससे? तो ब्रायोफिलम जो पौधा है उसके पत्ती से ही कायिक प्रवर्धन होता है। आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि इस तरह का जो है सभी चैप्टर का तैयारी आप लोगों को इस पर करवाया जाएगा। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है यहाँ पर, तो आप लोग जो है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि अगला क्लास जैसे ही अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। यहाँ जो आपका 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि आलू में कायिक है ना संचरण किसके द्वारा होता है? तो 6 का जो आपका सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि स्तंभ के द्वारा। किसके द्वारा? स्तंभ के, डेट मीन्स जो तना होता है, ब्रांचेज, उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही फूल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? पुष्प आप सभी जानते हैं, पुष्प जो होता है वो फूल होता है। फूल में क्या होता है, आपको बता दें कि जो पराग कोश है दोस्तों, नर जनन अंग होता है, याद रखना आपको, ठीक है। पराग कोश में क्या पाया जाता है, तो पराग कण पाया जाता है। और वर्तिकाग्र जो है वो मादा जनन अंग है पुष्प का। किसका? पुष्प का मादा जनन अंग है। तो यहाँ पर आपसे जो बोला गया कि जो है एक ही फूल के भीतर पराग कोशों से क्या होगा, पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो आपको बता दें कि ये कहलाएगा स्वपरागन। क्या कहलाएगा? स्वपरागन, डेट मीन्स सेल्फ हो रहा है, मतलब एक ही पुष्प के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है कि क्या हो रहा है कि परागकण जो है वहां से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा जा रहा है, तो उसको कहते हैं स्वपरागन। और परागन जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। तो जो परागन है वो विधि है किसका? तो पौधे के जनन का क्या है दोस्तों, विधि है, आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वपरागन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि अंडाशय में अंडा है ना, बोला जा रहा है कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 8 का जो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा, अंडोत्सर्ग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, मतलब अंडे का उत्सर्जन होना। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव का जो मादा जो होती है उसमें अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो 9 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि फैलोपियन नलिका में होती है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 10 नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है? देखिए शुक्राणु भंडारण बोला जा रहा है, ना कि शुक्राणु का जो है उत्सर्जन बोला जाए। शुक्राणु उत्सर्जन होता है वृषण से, लेकिन भंडारण जो होता है वो आपको याद रखना है कि भंडारण कहाँ होता है, तो एपिडिमिस में जो है शुक्राणु का भंडारण होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। बोला गया कि युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, तो कितना होता है? तो युग्मक में आपका 11 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, एन सेट होता है। कितना होता है? एन सेट होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती हैं? जो अलैंगिक जनन की जो विधि है उसमें जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती हैं? तो 12 का जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि एक जीव ही क्या करती है, उसमें भाग लेती है। जैसे हाइड्रा उसमें द्विखंडन होता है, जैसे अमीबा है उसमें बहुखंडन द्विखंडन होता है, तो उसमें एक जीव ही क्या होती है, भाग लेती है। आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो यहाँ पर जो आपका 13 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि दोस्तों उसको कहते हैं युग्मनज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? युग्मनज, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं
कहलाती हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जिसके द्वारा बनती है उसको क्या कहते हैं? तो 14 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही होगा, यानी दोस्तों उसको कहते हैं युग्मनक जनन, युग्मक जनन बोलते हैं, उसको युग्मक जनन बोला जाता है। नेक्स्ट जो ये आपका 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि ये आपसे पूछा जा रहा है कि 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा है ना आदंत्र बन गई होती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। 3 परत वाली जो संरचना होती है, तो यहाँ पर आपका जो 15 का सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि है ना गैस्ट्रूला कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो गैस्ट्रूला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाता है। वह जीव या पौधा जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार का जनन अंग जो है पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 16 का जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, उसको कहते हैं उभयलिंगी। क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। वैसा जीव जिसमें दोनों प्रकार का जनन अंग पाया जाता हो उसको उभयलिंगी कहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं? तो आपको बता दें कि जनन जो है, जनन का अनेकों विधि है। अलैंगिक विधि, लैंगिक विधि, आपने देखा कि कायिक प्रवर्धन हो रहा है, इसके बाद द्विखंडन, बहुखंडन, इस सब विधि से जनन होता है। तो किस प्रकार के जनन विधि से सबसे अधिक जो है विभिन्नताएं जो है देखा जाता है जीवधारियों में? तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डायरेक्ट मीन्स लैंगिक जनन के विधि से जो है जनन जो होता है, जन्म जो होता है उसमें अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलता है। और याद रखिएगा कि मानव का भी जो जन्म होता है वो लैंगिक विधि से ही होता है, लैंगिक जनन विधि से ही होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि मानव में जो है बहुत सारी जो है विभिन्नताएं पाई जाती है, सभी मानव एक जैसे नहीं होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो 18 का बिल्कुल सही आंसर ए होगा, जनन कहते हैं इसको। जिस विधि से हम अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, अपने संतति को बचाए रखते हैं, उसको जनन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। वो जंतु जो शिशु को जन्म देता हो, शिशु मीन्स बच्चे को जन्म देता हो, उसे क्या कहते हैं? तो 19 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, उसको कहते हैं राजा युग कहते हैं, राजा युज, है ना। क्योंकि देखिए अंडज किसको बोलते हैं? जो अंडा देती है उसको अंडज बोलते हैं। उभयचर किसको बोलते हैं? जो जल और थल दोनों जगहों पे रहा उसको कहते हैं उभयचर। द्विलिंगी किसको कहते हैं? जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है उसको द्विलिंगी कहते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देती है उसको कहते हैं राजा युग जो है, राजा युज बोला जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। जब अंडा तैयार होता है उस टाइम से लेकर के बच्चे के वयस्क होने तक का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? तो 20 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हुआ, गर्भाधान कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाधान कहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए। और इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप आप लोगों के बेहतर तैयारी के लिए जो है बनाया गया है। तो दोनों मोबाइल ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों पर डिफरेंट टाइप का आपको जो है मटेरियल मिलेगा देखने को। तो डाउनलोड कर लीजिए, 5 स्टार रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग अभी तक जो है इसको लाइक नहीं किया, लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LJR स्टडी देखते रहिए।